Hello everyone, this is our second lecture of electricity. फर्स्ट आपका जो लेक्चर था उसमें हमने जो इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर है जस्ट उसकी बेसिक इंफॉर्मेशन की थी। हमने वहां पे ये देखा था इलेक्ट्रिसिटी हमारे पास क्या होता है, हमने वहां पे देखा था चार्ज हमारे पास क्या होता है, उसकी एसआई क्या होती है। यू नो दैट व्हाट इज द एसआई ऑफ द चार्ज, क्या होती है, कूलम। ठीक है, उसके बाद हमने वहां पे पढ़ा था करंट के बारे में, मतलब आई इज इक्वल टू होता है चार्ज बाय टाइम के इक्वल, यही फॉर्मूला था। उसके बाद हमने यहाँ पे लिखा था इसकी एसआई क्या होती है। एसआई यू नो दैट ऊपर है चार्ज, चार्ज की क्या होती है कूलम, टाइम की क्या होती है सेकंड। तो ये हमने इसकी एसआई लिखी थी। इसके अलावा एक और एसआई लिखी थी, वो क्या होता है एम्पियर। एम्पियर भी करंट की एसआई यूनिट ही होती है। ठीक है, याद रख लो ये बातें। फिर हमने वहां पे ये देखा था कि एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता था जिससे हम करंट को मेजर करते थे। उस इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या था, उस इंस्ट्रूमेंट का नाम था एमीटर। क्या नाम था, एमीटर। और इसका यूज सर्किट के अंदर सीरीज में किया जाता है, वो हमने वहां पे देखा था। ठीक है, तो आज का हमारा जो लेक्चर रहेगा वो रहेगा ऑन न्यूमेरिकल्स बेस। ठीक है, क्या करेंगे, न्यूमेरिकल्स करेंगे और साथ ही साथ हम यहाँ पे पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में स्टडी करेंगे। तो ये हमारा आज का लेक्चर रहेगा। तो आइए हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा तो उसको आप अच्छे से देख लेना, फिर आपको ये लेक्चर अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, तो देखिए, तो न्यूमेरिकल्स स्टार्ट करते हैं पहले। तो देखिए, मान लीजिए आपके पास कोई भी एक मटेरियल है, उस मटेरियल में हमको ऐसे बता दिया कि हमारे पास कुछ इलेक्ट्रॉन्स हैं। हमको बता दिया उस मटेरियल में, मान लो एक्स मटेरियल का नाम है, उस एक्स मटेरियल में 20 इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन है 20। तो ये बताओ जो एक्स मटेरियल है उसमें टोटल चार्ज कितना है। मतलब हमको ये निकालना है कि उस कंप्लीट एक्स मटेरियल है उसमें टोटल चार्ज कितना है। तो उसको निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है, Q इज इक्वल टू एन ई के इक्वल होता है। क्या होता है, Q इज इक्वल टू एन ई। यहाँ पे Q का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है टोटल चार्ज। अगर हमको किसी मटेरियल में या किसी भी ऑब्जेक्ट में टोटल चार्ज निकालना हो तो उसको हम किस लिखे, Q से। उसके बाद N, N का मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और E का मतलब होता है चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो हम यहां से कोई भी मटेरियल है उसमें टोटल चार्ज निकाल सकते हैं अगर आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो ये जो हमारे पास फॉर्मूला होता है इसको हम बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ द चार्ज। क्या बोलते हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ द चार्ज। जस्ट ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। ठीक है, तो इसका नाम क्या है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। इतना लिखने के बाद आप इसके नीचे ये फॉर्मूला लिख लेना। क्या होता है, Q इज इक्वल टू एन ई, वेयर Q इज इक्वल टू टोटल चार्ज। N का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और E का मतलब होता है चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। अब देखिए, मैंने यहाँ पे बताया था X मटेरियल है और उसमें 20 इलेक्ट्रॉन है, मतलब 20 इलेक्ट्रॉन है का मतलब क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है N कितने 20। ठीक है, और E की जो ये वैल्यू है वो तो आपके पास फिक्स होती है। मैंने बताया था एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, यही बताया था। अब इसने ये पूछ लिया, बताओ कि उस मटेरियल में एक्स मटेरियल में टोटल चार्ज कितना है। तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। Q इज इक्वल टू एन, Q इज इक्वल टू एन, एन कितना है 20। E कितना आपके पास, E की वैल्यू ये है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ठीक है, कूलम। अब यहाँ पे देखिए जो माइनस है इसको हमने हटा रखा है, बिकॉज हम यहाँ पे जो भी चार्ज के अमाउंट है उसका मैग्नीट्यूड लेते हैं तो नेगेटिव साइन हट जाता है। ठीक, तो इसलिए हम यहाँ पे नेगेटिव नहीं लगाएंगे। तो आपके पास Q इज इक्वल टू इसके इक्वल आता है। ठीक है, अब देखिए, अगर यहाँ से मैं Q को निकालू तो ये यहाँ से इक्वल आ जाएगा किसके, अगर इसको मैं इससे मल्टीप्लाई करूं तो कितना आ जाएगा, अगर इसको इसके साथ में लिख दे 2 इंटू में क्या आ जाएगा 10। तो यहां से आपके पास वैल्यू आ जाएगी कितनी 3.2 इंटू 10⁻⁻18।
कूलम। तो ये आ गया हमारे पास एक्स मटेरियल में इतना क्या है चार्ज, ठीक है। तो इसके ऊपर ऐसे न्यूमेरिकल आ सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन बताता हूं, ये क्वेश्चन है कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम चार्ज। यहाँ पे हमसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि 1 कूलम चार्ज है, तो ये बताओ उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे। जैसे कि हमने ये लिखा फॉर्मूला, अब गिवन यहाँ क्या है पहले वो लिख लेते हैं। क्या गिवन यहाँ पे बता रखे हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपको निकालने हैं 1 कूलम चार्ज में। तो आपके पास है किसकी वैल्यू, चार्ज की, क्यों कितना है 1 कूलम। तो बताओ यहाँ पे n की वैल्यू क्या होगी, n मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो देखिए आपके पास ये वाला फॉर्मूला यूज होगा, n निकालना है तो e इसके अपोन में आएगा, मतलब n इज इक्वल टू क्या लिखोगे आप, n इज इक्वल टू क्यू बाय e हो जाएगा, ठीक है। अब नाउ n इज इक्वल टू क्यू कितना है 1 है, और e की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है 1.6 इंटू 10⁻⁹, ठीक है। तो अगर इसको हम यहां से सोल्व करें, तो अगर इसको आप सोल्व करोगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन n इक्वल आ जाएगा 6.25 इंटू 10⁻18। तो ये जो वैल्यू आपके पास लिखी हुई है, ये वैल्यू आपको याद रखनी है कि 1 कूलम चार्ज हो तो उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपके पास कितने होंगे, वो कितने होंगे n इज इक्वल टू 6.25 इंटू 10⁻18। तो इस प्रकार से अगर आपके पास क्यू की वैल्यू है तो n निकाल सकते हैं, n की वैल्यू है तो क्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये इतना आप नोट कर ले, दो यहाँ पे मैंने आपको क्वेश्चन बताए हैं, ये यहाँ से फॉर्मूला बताया क्यू इज इक्वल टू n के इक्वल होता है, और इस फॉर्मूले का नाम क्या होता है क्वांटाइजेशन ऑफ द चार्ज, ठीक है। नोट कर ले, नेक्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं। तो देखिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या आता है। नंबर 3, यहाँ पे मैंने आपको बताया कि हमारे पास कोई भी एक मटेरियल है, उस मटेरियल में चार्जेज है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड आउट करने। तो गिवन है हमारे पास चार्ज मैंने बता दिया आपके पास ये है 300 माइक्रो कूलम। कितना है 300 माइक्रो कूलम है चार्ज। तो ये बताओ इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, n कितना होगा। तो अभी मैंने लिखा था वी नो दैट, क्या फॉर्मूला होता है n निकालने के लिए, n इज इक्वल टू क्यू बाय ई हो जाता है, बिकॉज हमने वहां पे क्या लिखा था क्यू इज इक्वल टू n, तो n निकालने के लिए क्यू बाय ई हो जाएगा। क्यू की जगह आप कितना रखोगे 300, आगे आप लिखा है ये जो सिंबल है ना ये होता है माइक्रो का, इसका माइक्रो, इसका मतलब क्या होता है माइक्रो, और इसकी वैल्यू कितनी होती है 10⁻⁻6, कितनी होती है 10⁻⁻6। तो इसको लिखने के बाद हम इनटू में इसकी जगह क्या लिख देंगे 10⁻⁻6। अब ये अपने आगे असाइनमेंट में, ठीक है। अब यहाँ पे इसने ये पूछ लिया कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताओ, तो E की भी वैल्यू रखनी पड़ेगी। E की वैल्यू क्या होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻90, ठीक है। अगर इसको हम यहाँ से सोल्व कर दे तो आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। तो देखिए कितना आएगा n इज इक्वल टू, अगर इसको हम यहाँ से लिखें 300 को आप क्या लिख सकते हो, या इसमें इसको हम 30 कर देते हैं, ठीक है। कितना करते हैं 30, तो ये हो जाएगा 30/1.6, ठीक है। 30/1.6, इसकी एक पावर इसके साथ में कम हो जाएगी, मतलब इंटू में इसके रह जाएगा 10⁻⁻5, और इसको हम ऊपर ले आते हैं, तो ऊपर लेकर आने के बाद ये क्या हो जाएगा प्लस का 90, ठीक है। अब अगर इसको सोल्व करें तो n इक्वल टू देखो कितना आ जाएगा, अगर हम इसको यहां से सोल्व करें तो 30 को अगर हम इससे डिवाइड करें
तो आपके पास कितना आएगा बताओ। 30 को इससे डिवाइड करना है, ठीक है। तो 16 बन जा 16 और उसके तो आपके पास यहाँ पे डिवाइड करने वाला आंसर क्या आ जाएगा 30 अपॉन में 1.6 लिखा हुआ है तो इसको डिवाइड करने पाएगा 18.75 इंटू में 10⁻⁴ कितना रह जाएगा आपके पास यहाँ पे -5 यहाँ पे प्लस का 19 ये रह जाएगा प्लस का 14 तो ये हो जाएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इस प्रकार से हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाल सकते हैं, ठीक है। या कोई भी मटेरियल है उसके अंदर टोटल 4 निकाल सकते हैं। आई होप आपको इस फॉर्मूले पे जो भी न्यूमेरिकल्स अगर कोई भी न्यूमेरिकल आ जाए आप कर सको, ठीक है। तो इतना नोट करना उसके बाद नेक्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं, ओके। तो देखिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल आपका अगर हमको न्यूमेरिकल में ये बता दे कि आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी भी कंडक्टर में से कुछ टाइम में मूव कर रहे हैं तो वो बताओ कि उस ये कंडक्टर में टोटल करंट कितना है, करंट निकालना है। जैसे मैंने आपको यहाँ पे क्वेश्चन दे दिया कि आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, मान लेते हैं आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है कितने 30 मान लेते हैं, ठीक है। कितने 30 है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी भी कंडक्टर में से 5 मिनट में मूव कर रहे हैं तो ये बताओ कि उस करंट मटेरियल में या ये कंडक्टर में करंट कितना होगा, आई बताओ कितना होगा, कैसे निकाल सकते हैं। तो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था वी नो दैट, क्या फॉर्मूला होता है करंट निकालने का, I इज इक्वल टू चार्ज बाय टाइम की इक्वल होता है, ठीक है, यही फॉर्मूला होता है। अब यहां से देखिए क्या आपके पास T की वैल्यू है, ये क्यों की है, क्यों की नहीं है, बट N है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो हम क्यों निकाल सकते हैं, चार्ज निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, चार्ज इक्वल होता है किसके Ne के, किसके इक्वल होता है Ne के डिवाइड बाय क्या है टाइम t, यही फॉर्मूला है ना। तो अगर हम यहां से देखें तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपके पास है E का मतलब होता था एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज की अमाउंट जो होती है और आपके पास T की भी वैल्यू। तो अगर हम इनको रख दें आंसर आ जाएगा, सिंपल सी बात है। देखिए I इज इक्वल टू N कितना है 30, E की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ ये लिखते थे, डिवाइड बाय क्या आ जाएगा टाइम, टाइम आपके पास कितना है 5 मिनट है। तो अगर इसको सेकंड में लिखें बिकॉज इसकी एसएनएट क्या होती है सेकंड होती है तो हम यहाँ पे लिख देंगे 5 इंटू में 60 सेकंड और इसको हम यहाँ पे रख दें तो यहाँ पे रख दें तो ये आ जाएगा 5 इंटू 60 सेकंड, ठीक है। ये हमने यहाँ पे वैल्यू रख दी। अब इसको सोल्व करना है, करें सोल्व इसको। तो देखिए आप इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा 300 आ जाएगा और 300 को क्या लिख सकते हो 3 इंटू 10⁻²। अब ये यहां से कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर कितना आ जाएगा 10, ठीक है। और इसको हम ऊपर ले आएंगे तो आपके पास करंट I कितना बचेगा, तो ऊपर तो आपके पास 10 को अगर मैं इससे मल्टीप्लाई करूं कितना बन जाएगा ये 16 बन जाएगा, ठीक है। और जब ये पावर ऊपर आएगा तो 10⁻⁻⁹ तो है ही, ऊपर आकर ये भी और माइनस का हो जाएगा, ठीक है। सो I इज इक्वल टू कितना रहेगा 16 इंटू 10⁻⁻ कितना है -19 और -2 कितना हो जाएगा -21 और इसकी एसएनएट क्या होती है एम्पियर, तो हम आगे ए लिख देंगे, ए मींस एम्पियर। सो ये हमारे पास हो जाएगा टोटल अमाउंट ऑफ करंट, ठीक है। तो ऐसे कुछ न्यूमेरिकल्स हमको आने चाहिए। एक और आसान से न्यूमेरिकल करते हैं हम। इसमें हम ऐसे मानते हैं कि आपके पास सपोज चार्ज निकालना है, क्या निकालना है चार्ज। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, ध्यान देना। तो इसमें निकालना है क्या चार्ज निकालना है और हमने यहाँ पे बता दिया
करंट है आपके पास 500 मिली एम्पियर, ठीक है, और टाइम है आपके पास 5 मिनट। तो बताओ चार्ज कितना होगा? सोल्व करो अपने आप एक बार करके देखो। कर लिया? तो देखो क्या निकालना है यहाँ पे, क्यों निकालना है? टी है, आई है, तो क्यों निकालने का फॉर्मूला यहां से क्या बन जाएगा, क्यू इज इक्वल टू यू नो टी इसके इंटू में आ जाएगा, तो हम इसको लिख देंगे आई इंटू में टी। नाउ क्यू इज इक्वल टू, अब आई की जो है वैल्यू उसको ध्यान से देखिए, क्या लिखा हुआ है, मिली एम्पियर। अगर यहाँ पे ओनली एम्पियर में होता तो उसको हम रख देते, बट इसके इंटू में क्या लिखा हुआ है, मिली, तो इसकी वैल्यू हम यहाँ से चेंज करेंगे। मिली की वैल्यू कितनी होती है, 10⁻⁻3, ये मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था। तो अगर यहाँ पे इसकी वैल्यू रखें तो आपके पास आई की वैल्यू क्या बन जाएगी, यही पे मैं चेंज कर रहा हूँ, ये 500 इंटू 10⁻⁻3 हो जाएगा, ठीक है, इतने एम्पियर। अब देखिए टाइम जो लिखा हुआ है ये है मिनट में, इसको सेकंड में चेंज करना पड़ेगा, तो इसको भी हम क्या लिखेंगे, 5 इंटू 60 कितना आ जाएगा, 300 आ जाएगा, और 300 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 इंटू 10⁻2 सेकंड, ठीक है, इजी है। अब देखिए चार्ज निकालना है, आई, आई की वैल्यू है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, क्या मैं ऐसे लिख दूं, 5 इंटू 10⁻2, और 2 इसके साथ में इंटू होकर कितना बचेगा, 10⁻⁻1 बचेगा, ठीक है, और इंटू में क्या लिखना है, टाइम की वैल्यू, ये आपके पास कितनी है, 3 इंटू 10⁻2, और इसकी एसएम क्या होती है, कूलम, तो आगे लिख देंगे सी। सोल्व करना सिंपल है, क्यू इज इक्वल टू, देखिए 5 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा, 15 इंटू, अगर इसको इससे हम मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, यहाँ पे है पावर -1, यहाँ पे है प्लस का 2, अगर एक साथ में आप इसको लिखते हो तो यहाँ पे आपके पास बचे कितना, 10, तो क्यू इज इक्वल टू कितना आ गया, 15 इंटू में 10, 150 कूलम। तो इस प्रकार से हमने निकालिए चार्ज। तो ऐसे और भी अगर आपके सामने न्यूमेरिकल्स आते हैं आपके बुक में हो तो आपको प्रैक्टिस करने, सोल्व करने, ठीक है। तो ये था हमारा न्यूमेरिकल सेशन। इसके बाद हम करते हैं पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में, तो इतना नोट कर लें, उसके बाद आगे करते हैं। चलो आगे देखिए। टॉपिक का नाम है पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। तो स्टार्टिंग में हम यहाँ पे पढ़ेंगे पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम एक कंडक्टर मानते हैं, मैंने बताया था हर एक मटेरियल में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो रैंडमली मोशन में होते हैं, ये बात आपको ध्यान रखना है। मान लीजिए कोई भी आपके पास एक कंडक्टर है और इसमें है इलेक्ट्रॉन्स, हमने इलेक्ट्रॉन्स को ऐसे दिखा रहे थे, ठीक है, क्या ये हमारे पास, ये है हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स। अब कोई भी कंडक्टर होता है उसमें इलेक्ट्रॉन्स रैंडमली मोशन में रहते हैं, मतलब क्या है कि कोई इलेक्ट्रॉन इधर मूव करता है, कोई इलेक्ट्रॉन इधर मूव करेगा, कोई इलेक्ट्रॉन इधर मूव करेगा, बट हमको करंट फाइंड आउट करने के लिए क्या करना पड़ता है, करंट की जो भी या जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन होते हैं इनके ये डायरेक्शन को सेम करना पड़ता है कि वो एक फिक्स ये डायरेक्शन मूव करें, सपोज इधर मूव करें या इधर मूव करें, तो हर एक इलेक्ट्रॉन जो भी हम इलेक्ट्रॉन मानते हैं, जो भी हमारे पास ये कंडक्टर होता है उसमें इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, फिक्स होनी चाहिए, तो वहां से हमको
करंट मिल सकता है। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए इसके अंदर जो पोटेंशियल होता है उसके डिफरेंस को यहाँ पे ये क्रिएट करना पड़ेगा। जैसे अगर हम एग्जांपल लें कि अगर मान लीजिए कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन जो है इक्वली डिस्ट्रीब्यूट है, ये जितने इलेक्ट्रॉन इधर है उतने ही इलेक्ट्रॉन आगे भी, मतलब हर एक स्थान पे इक्वल इलेक्ट्रॉन है, तो क्या वो इलेक्ट्रॉन एक स्थान से दूसरे स्थान पे मूव कर सकते हैं? नहीं कर सकते। एक और एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए आपके पास दो बीकर है, एक बीकर ए है और एक बीकर हम यहाँ पे मान लेते हैं बीकर बी, ठीक है। अब हमने क्या किया, इसमें वाटर इतना फिल कर दिया, क्या फिल कर दिया, वाटर, और इसमें भी वाटर इतना फिल कर दिया, लेवल दोनों का इक्वल है वाटर के लिए, ठीक है। और हमने बीच में लगा दिया एक पाइप इस प्रकार से। तो क्या अब इसका वाटर इसमें जाएगा या इसका वाटर इसमें जाएगा? लेवल सेम है, इक्वल है, तो इस ना तो इसका वाटर इसमें आ पाएगा ना ही इसका वाटर इसमें आ पाएगा, बिकॉज मैंने क्या बता रखा है, लेवल यहाँ पे क्या है, सेम। तो अगर वाटर का लेवल सेम रहता है तो वाटर आपस में एक्सचेंज नहीं हो पाएगा, ना इसका इसमें जाएगा ना इसका इसमें आएगा। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे करते हैं बी के लेवल को कम कर देते हैं, इसके लेवल को, वाटर का जो लेवल है उसको इतना कर दिया, ठीक है। तो अब देखिए क्या इसके इलेक्ट्रॉन मतलब सॉरी इसका वाटर इसमें आएगा? बिल्कुल आएगा, बिकॉज इसका लेवल अधिक है और इसका लेवल क्या है, कम है, तो इसमें इसका वाटर निकल के इसमें आना स्टार्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे ये क्या हुआ, यहाँ पे एक साइड में वाटर ज्यादा हो गया, एक साइड में वाटर कम हो गया, तो इसीलिए वाटर यहाँ पे ये ट्रांसफर होना स्टार्ट हो गया। इसी प्रकार से अगर हम यहाँ पे देखें कि कोई भी हमारे पास एक कंडक्टर है, उसके अक्रॉस एक बैटरी लगा देते हैं, क्या लगा देते हैं, बैटरी। ये यहाँ पे एक एक्सटर्नल सोर्स के लिए जैसे एक्ट कर रहा है, क्या है, एक्सटर्नल सोर्स। बैटरी का ये वाला जो ये टर्मिनल होता है वो पॉजिटिव होता है, ये वाला नेगेटिव होता है। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, अब जैसे ही हमने यहाँ पे बैटरी लगाया है, वो यहाँ पे क्या कर रहा है, वो यहाँ पे एक डिफरेंस को ये क्रिएट कर रहा है। जैसे यहाँ पे है पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज नेगेटिव होता था, तो पॉजिटिव और नेगेटिव में अट्रैक्शन होगा, तो ये इलेक्ट्रॉन है उनका मोशन इधर हो जाएगा, ये सुनो, मतलब इलेक्ट्रॉन जो है बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल दिखा रखा है उधर मूव होने स्टार्ट हो जाएंगे। अब यहाँ पे है नेगेटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन भी नेगेटिव, और इनका जो इमोशन है इनमें रिपल्सन होगा, तो जो भी इलेक्ट्रॉन है ये सभी इस साइड में मूव होने स्टार्ट हो जाएंगे, तो मतलब हमको यहाँ से करंट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। अभी मैंने आपको बताया था कि करंट को गेन ये करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, जो भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसके डायरेक्शन को फिक्स करना पड़ता है। तो क्या ये सेम ये डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं इस प्रकार से, यस और नो, ठीक है, ये बात आई समझ में। अब देखिए पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। पोटेंशियल डिफरेंस होता है कि जो ये इलेक्ट्रॉन है इन पे बैटरी से जो एक्सटर्नल वर्क ये कर रहा है, जिससे इसके इलेक्ट्रॉन एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर मूव कर रहे हैं। बैटरी क्या यहाँ कर रहा है, बैटरी यहाँ पे एक्सटर्नल वर्क डन के जैसे एक्ट कर रहा है, उससे इसके इलेक्ट्रॉन एक ये पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो देखिए पोटेंशियल डिफरेंस होता क्या है, इसके स्टेटमेंट लिखते हैं पहले, ओके। क्या लिखोगे इसमें, इसमें लिखोगे आप द अमाउंट ऑफ वर्क डन required to move one unit positive charge from वन को हटा सकते हैं आप, मूव यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू
another point is called potential difference। ठीक है, तो अगर हम यहां से इसका फॉर्मूला लिखें, इसको हम कैपिटल V से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो V यहां से इक्वल होगा ये किसके, ये इक्वल होगा आपके पास वर्क बाय किसके, चार्ज के, वर्क बाय चार्ज के। तो ये आपको यहां से याद रखना है फॉर्मूला। तो हमने यहाँ पे क्या बताया, हमने यहाँ पे बताया कि मान लो आपके पास एक ये पॉइंट ए है, एक पॉइंट है बी। तो यहाँ पे एक आपके पास है चार्ज क्यू, मान लेते हैं ये चार्ज है पॉजिटिव, और यहाँ पे हमने एक यूनिट चार्ज रखा हुआ है। ठीक है, उसको मान लेते हैं क्यू। तो यहाँ से ये चार्ज को यहाँ पर लेकर आने के लिए जो हम वर्क कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं चार्ज को यहाँ से यहाँ पर लेके आने के लिए, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो इसीलिए हमने इसका यहाँ फॉर्मूला लिखा है, V इज इक्वल टू क्या होता है, वर्क बाय चार्ज। वर्क को लिखते हैं हम W से, चार्ज को लिखते हैं Q से। सो आपके पास यहाँ फॉर्मूला आ गया, V इज इक्वल टू वर्क बाय चार्ज। ठीक है, आप ये फॉर्मूला याद रख लोगे। अब उसके बाद हम देखते हैं पोटेंशियल क्या होता है। अब जो आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस होता है, यहाँ पे जो इनकी ये पोजीशन होती है वो फिक्स रहती है ए और बी की। बट अगर बात करते हैं ओनली ये पोटेंशियल की, तो वहां पे हम ये मान लेते हैं जो पॉइंट बी है, ये पॉइंट कहां पर है, इंफिनिटी पे। तो अगर हम इंफिनिटी से ये किसी भी चार्ज को इस चार्ज के नजदीक लेकर आते हैं, तो उसके लिए जो हम वहां पर वर्क करते हैं, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, सिंपली पोटेंशियल। ये दोनों में इतना है डिफरेंस। यहाँ पे लिखा था कि हम जो ये चार्ज होता है उसको क्या करते हैं, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ले जाते हैं, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ले जाते हैं। बट अगर जो ओनली पोटेंशियल की बात करते हैं, तो वहां पे क्या होता है कि जो बी पॉइंट है वो कहां पे होगा, इंफिनिटी पे होगा, मतलब बहुत डिस्टेंस पे होगा, डिस्टेंस उसका फिक्स नहीं है। और वहां से अगर हम उस ये चार्ज को इसके नजदीक ले जाते हैं, तो वहां पे जो हम वर्क लगाते हैं उसको हम क्या लिखते हैं, पोटेंशियल। ठीक है, तो एक बार उसकी भी डेफिनेशन आप लिख लीजिए। तो इतना लिख लो, उसके बाद लिखते हैं। देखिए पोटेंशियल क्या होता है, तो इसमें लिखोगे आप क्या, द अमाउंट ऑफ वर्क डन required to move unit positive charge from infinity to that point। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे पोटेंशियल। याद रख लोगे। मतलब हमने इसमें ऐसे लिखा हुआ है कि अगर कोई चार्ज जैसे ए पर है और दूसरा चार्ज कहां पे है, इंफिनिटी डिस्टेंस पे, यहां से चार्ज को लेकर आने के लिए जो वर्क हम कर रहे हैं उससे हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल। तो इसमें भी आप सिंपली लिखोगे V इज इक्वल टू क्या होगा, वर्क बाय चार्ज क्योंकि इक्वल होता है। ठीक है, अब ये दोनों की SI यूनिट सेम होती है, चाहे आप उसको पोटेंशियल लिख लो या पोटेंशियल डिफरेंस लिखो। तो यहाँ पे लिखेंगे द SI यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज, क्या होगी इसकी SI यूनिट। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ वर्क, वर्क को हम रिप्रेजेंट करते हैं जूल से। यहाँ पे लिखा हुआ है चार्ज, चार्ज की SI यूनिट होती है कूलम, तो इसकी SI यूनिट होगी जूल पर कूलम। या इसके अलावा एक और SI यूनिट लिख सकते हैं, इसकी SI यूनिट वोल्ट भी होती है, क्या होती है, वोल्ट। ठीक है,
स्मॉल वी से रिप्रेजेंट कर सकते हो आप। तो यहाँ पे आपको ध्यान क्या रखना है, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस या ओनली पोटेंशियल, क्या लिखोगे, जूल पर कूलम या वोल्ट आप लिख सकते हैं, ठीक है, कर लोगे इतना। उसके बाद एक हमारे पास इंस्ट्रूमेंट होता है, उस इंस्ट्रूमेंट को बोलते हैं वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर क्या करता है, वोल्ट मीटर पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है, ठीक है। तो ये बात आप और यहाँ पे लिखिए, क्या लिखोगे, वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर इज ए डिवाइस which is used to measure potential difference। क्या याद रखोगे, वोल्ट मीटर आपके पास एक ऐसा डिवाइस होता है जो कि मेजर करता है किससे, पोटेंशियल डिफरेंस को। याद रख लोगे, एक बार इतना नोट करना, उसके बाद आगे बताते हैं इसमें। तो मैंने यहाँ पे आपको बताया अभी पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, पोटेंशियल क्या होता है। जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वहां पे आपके पास 2 पॉइंट फिक्स रहते हैं, ठीक है। बट जो पोटेंशियल में है, जहां से हम दूसरे चार्ज को इस चार्ज के नजदीक लेके आते हैं, आसपास लेकर आते हैं, तो वहां पे जो दूसरा चार्ज होता है वो कहां पे होता है, इन्फिनिटी पे होता है, उसका डिस्टेंस यहाँ से फिक्स नहीं होता, जबकि जो पोटेंशियल डिफरेंस है वहां पे फिक्स होता है। ओके, कर लिया नोट, तो आगे देखो। अब यहाँ पे देखिए, अभी हमने लिखा कि वोल्ट मीटर एक ऐसा डिवाइस होता है, इसका यूज होता है पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए। अब जो वोल्ट मीटर है ये सर्किट में पैरेलल में जोड़ा जाता है, जबकि मैंने आपको एमीटर के बारे में बताया था, वो हम कोई भी सर्किट है उसको ये सीरीज में जोड़ते थे। तो इसको हम किसी भी सर्किट में कैसे जोड़ सकते हो, देखिए, मान लीजिए ये सिंबल किसका होता था, बल्ब का। ओके, यहाँ पे हमने एक लगाए थे कि, और आगे हम यहाँ पे लगाते हैं बैटरी, ठीक है। अब इसमें हमको दिखाना है वोल्ट मीटर, तो हमने एमीटर को तो यहाँ पे दिखाया था, ये होता है पॉजिटिव और ये होता है नेगेटिव। तो वोल्ट मीटर को पैरेलल में दिखा रहे हैं यहाँ पे, वोल्ट मीटर V ऐसे लिखते हैं, एक साइड पॉजिटिव और एक साइड नेगेटिव, ठीक है। तो यहाँ पे आप एक वर्ड लिखोगे, ये एक सेंटेंस लिखोगे, क्या, वोल्ट मीटर ऑलवेज connected in parallel to any circuit, ठीक है। किसी भी सर्किट के साथ वोल्ट मीटर को पैरेलल में जोड़ा जाता है, ये बात आपको और याद रखनी है। अब जो ये करंट होता है वो मूव करता है कहां से, हाइयर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल तक, ये भी बात आपको याद रखनी है, हाइयर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। क्या यहां से आपको याद रखना है, करंट मूव हाइयर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है आपके पास साइन पॉजिटिव, इसका जो ये पोटेंशियल है वो क्या होता है, हाई, और जो नेगेटिव है इसका लो होता है। तो करंट की डायरेक्शन को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, पॉजिटिव टू नेगेटिव। ओके, तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जो भी हमारे टॉपिक है इसको आप अच्छे से देखें, अच्छे से लिखें, जो भी आपको डाउट है वो आप जैसे पूछ सकते हैं। ओके, ठीक है, थैंक यू।